तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट 2 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो आज इस वीडियो में जो कवर करेंगे 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, मैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन साइंस करेगा, यानी कि साइंस करेगा, विज्ञान करेगा। तो चलिए हम लोग तो देरी ना करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग जो वीडियो कराए हैं ऑब्जेक्टिव का भी कराए, जो 2023 का पेपर सोल्व करवाया है और 50 क्वेश्चन करवाया और सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर दिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, बताइए। अगला ऑप्शन है DDT। रुकिए, थोड़ा मार्क काम नहीं कर रहा है। हाँ चलिए, हाँ चलिए, अब काम किया। तो CFC, DDT, NADP, ATP, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा DDT। ठीक है, तो इसका B राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम होता है, चलिए, यानी कि DDT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए है 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.003%। देखिए ऑप्शन कितना कन्फ्यूजदार है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा 0.0. तो राइट आंसर इसका बी होगा। देखिए, और देखिए, तो हम लोग नाइट्रोजन मानी, देखिए वायुमंडल में हमारा सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% रहा है। कितना? 78% रहता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट रहता है? 78%। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन 21% रहता है, लगभग का आसपास 21% का। और अदर 2% में सब लोग समा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और सब गैस हुआ, तो सब वायुमंडल में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्बन वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होता है? 0.03। और अगर पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% होता है। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, बताइए। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, रेजिन, गोंद या सभी, बताइए। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, पौधे में टैनिन भी, रेजिन भी, गोंद भी सभी प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, पौधे में सभी पाया जाता है। तो चलिए, टैनिन भी, रेजिन भी, गोंद तीनों पाया जाता है पौधे में। ठीक है, आप लोग को याद आएगा तो क्वेश्चन जरूर मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए डायलिसेट, ऑप्शन बी डायलाइजर, ऑप्शन सी हीमोडायलाइसिस, ऑप्शन डी सेलोफैन, बताइए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए, डायलिसिस में शुद्धिकरण किया जाता है, हीमोडायलिसिस के कारण शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या राइट इसका आंसर होगा? हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोडायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वात्वर्तन का उदाहरण है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वात्वर्तन का उदाहरण है। ये आप लोग को क्लास में जरूर पढ़ाया होगा। देखिए, फल का वृद्धि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, यार कभी कभी मार्क कम नहीं कर रहा। चलिए, ऑप्शन बी है फूल की वृद्धि, ऑप्शन सी है जड़ की वृद्धि, ऑप्शन डी है तना की वृद्धि, बताइए क्या होगा। देखिए, आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो फल की वृद्धि ऊपर में होता है, फूल का वृद्धि भी ऊपर में होता है, और तना का वृद्धि भी ऊपर ही भाग में होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जड़ की वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी कि पूर्ण जो विकसित अंडाशय है वो कहलाता है, बताइए फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं। जो देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय हुआ यानी कि फल के रूप में ही आएगा ना, पहले फूल आता है, फिर फूल का दूसरा भाग आता है, तब फल बनता है, यानी कि लास्ट स्टेज क्या रहता है, फल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण विकसित अंडाशय, ऑप्शन ए राइट आंसर, फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, बताइए ओपिलिया, चेचक, एड्स, फ्लैग। क्या होगा, देखिए लैंगिक जनन का संचारित रोग होता है एड्स, यानी कि एड्स से ही लैंगिक जनन का कुछ संचारित रोग होता है। और इसके अलावा चेचक तो विटामिन ए की कमी से कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो लगे ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आता होगा तो कीजिएगा प्लीज मैनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। चलिए इससे पहले हम लोग कुछ इस पर बात करते हैं, पीएच मान पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पीएच मान जो होता है, देखिए यह पीएच स्केल हुआ, पीएच स्केल में 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से आगे 8, 9, 10 यानी कि 14 तक जाता है। ठीक है, आगे तो इससे पीछे वाला 6, 5, 10 जाता है, समथिंग से 1 तक जाता होगा। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल का 7 जो मान हुआ यानी कि बीच वाला जो भाग मान हुआ वह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, यानी कि जल उदासीन होता है। ठीक है, 7 उदासीन होता है और जो 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, और जितना कम होगा उतना अम्लता ज़्यादा होता है। सुनिएगा गौर से, जितना कम होगा 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लता, और 7 से जो ऊपर हुआ क्षार हुआ, और जितना आगे जाएगा 7 से उतना क्षारीयता ज़्यादा होता है। ठीक है, उतना क्षारीयता ज़्यादा होता है। 7 से जितना कम जाएगा उतना अम्लता बढ़ता है, और क्षार जो हुआ जितना अब आगे जाइएगा उतना अधिक होता है क्षारीयता। ठीक है, 14 आएगा सबसे अधिक क्षारीयता वाला होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, बताइए। ऑप्शन से पता चलता है 11 सबसे अधिक होगा, यानी कि 7 से ऊपर वाला क्षार होता है, तो 11 इसमें दिख रहा है। ठीक है, अगर पूछे अम्ल तो 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चूना जल का रासायनिक नाम है, बताइए भुजा चूना, ऑप्शन बी काली चूना, बताइए ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सी ब्रैकेट OH का होल 2 शायद होता है। आप लोग देखिएगा इसमें मिसिंग तो कुछ नहीं है, जरूर आप लोग कमेंट बना दीजिएगा, शायद मेरे को यही होता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए सॉरी CaO होगा। ठीक है, भुजा हुआ चूना का क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोडा एस सूत्र है, देखिए आप लोग के लिए नया फॉर्मूला है, ये 2018 में पूछा गया पेपर है। ठीक है, हम अपने से लिए हैं, 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया NaCl2 Na2CO3, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका क्या होगा, Na2CO3। आप लोग ये कॉपी में लीजिए, सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन सी राइट है, और HCl नमक का होता है। क्या होता है, नमक का। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्लोवर लवण का सूत्र है, देखिए ये भी आप लोग के लिए नया सूत्र आ गया, ग्लोवर लवण है। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ा ग्लोबल लवण का सूत्र देखिए क्या होता है, ऑप्शन Na2SO इंटू 10H2O, Na2SO4 10H2O, Na2CO3
डी इनमें से कोई बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए ग्लोबल लवन का सूत्र इसमें तो शायद मिल नहीं रहा है। फॉर्मूला देखिए, इसका सूत्र होता है ग्लोबल लवन का Na2SO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो इसमें मिल नहीं रहा है, तो आपको इसको ऑप्शन ए सही कर लीजिए, 2 बना लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल लवन का सूत्र यही होता है, ठीक है। NO2SO4 2H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकलित सूचक कौन है बताइए। हल्दी, ऑप्शन ए हुआ संकलित सूचक हल्दी, ऑप्शन बी Na2SO4 10H2O, ऑप्शन सी लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन डी मेथिन ऑरेंज। बताइए, ऑरेंज गलती लिखा है तो आप लोग सही सुने ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मेथिन ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला मतलब कि बिना बताइए ज्वाला से जलता है। बताइए, मोमबत्ती, मोमबत्ती तो जलता है, यानी कि देखिए ज्वाला, ज्वाला क्या होता है, आग का गोला होता है ना, ठीक है। क्या होता है, आग का गोला। ऑप्शन ए मोमबत्ती तो होगा ना, मोमबत्ती तो जलता है। मैथेन ये भी नहीं होगा, मैथेन जलता है। तो कोयला, और बोलता है एक डी ऑप्शन है केरोसिन। देखिए केरोसिन तो जलता है, देखिए तेल है ये तो होगा नहीं। कोयला, देखिए देखिए क्या बोला है कि पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि कोयला, कोयला देखिएगा जलता, मतलब जलता है लेकिन वह ठीक है, भाव के माध्यम से। मेथेन, मेथेन तो होगा नहीं, ये तो केरोसिन तो जलाया जाता है। साउंड आ रहा है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा, कोयला, ठीक है। कोयला भाव से बनता है, देखिएगा लावा के जैसा है, ज्वाला लावा की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन का वियोग, दूसरी नंबर ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इनमें से सभी। बताइए क्या होगा। देखिए उपचयन में क्या होता है, नहीं देखिए उपचयन में, देखिए उपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का जुड़ जाना, यही तो उपचयन कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन किसी और में जुड़ जाता है और ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना उपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का तो त्याग होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु से सोलर सेल बना होता है। मतलब देखिए सोलर सेल किस धातु से बना होता है, सोना, जस्ता, प्लेटिनम, सिलिकॉन। बताइए, सबको पता होगा कि सिलिकॉन से बना होता है क्या, सोलर सेल। सोना का तो बना नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह परिपाठी में सभी दूरी मापी जाती है। बताइए, ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए हम लोग पहले जानते हैं, जो हम लोग को देखिए अवतल दर्पण हम लेते हैं, अवतल दर्पण जो हम लोग लेते हैं, देखिए जब हम लोग ये ध्रुव हुआ यानी कि फोकस दूरी, ठीक है, ये हम लिए। देखिए ये जो फोकस दूरी यानी कि ये ध्रुव हुआ पोल, यानी कि वक्रता तेज हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है। बताइए, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, लघु पतन के समय प्रतिरोध में बढ़ जाता है, तभी तो तार वगैरह सब जल जाता है, इनकी धारा बढ़ेगी तभी ना, ठीक है। क्या होता है, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। चलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु से बना है। बताइए, नाइक्रोम का,
टंगस्टम का, लोहा का, नाइक्रोम गलत लिखा है तो लिख लीजिएगा सही, नाइक्रोम, ठीक है। टंगस्टम का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं विद्युत का फिलामेंट टंगस्टम का बना होता है। किससे फिलामेंट जो उसका होता है टंगस्टम का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है टंगस्टम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइक्रोम का जो तार होता है वह हीटर में प्रयोग लाया जाता है। किसमें? हीटर में, ठीक है। तो चलिए हीटर में नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है चालक में उत्पन्न होता है, प्रत्यास्थता, चुंबकत्व, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है ऊष्मीय प्रभाव होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं बताइए। क्योंकि जब विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव, चालक में क्या होगा? ऊष्मीय। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन को परिवहन कौन करता है? अरे ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन सी रक्त कणों, ऑप्शन सी कोई बताइए। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? आरबीसी। जो ऑक्सीजन जो हम लोग परिवहन करता है पूरा शरीर में, बताइए खून को कौन ले जाता है पूरा शरीर में? ऑक्सीजन। इनकी ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है आरबीसी, ठीक है। क्या है जिम्मेवार? आरबीसी, ठीक है। आप लोग बताइएगा डब्ल्यूसीबी का कार्यकाल कितना होता है यानी कि जीने का, बताइएगा कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कि आयोडीन की कमी से रोग होता है, बताइए। आयोडीन की कमी से पता नहीं बात को रिपीट करवा रहा है ये साउंड में। घेंघा, मधुमेह, चेचक, इनमें से कोई नहीं बताइए क्या होगा? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। अब मधुमेह जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चेचक जो होता है विटामिन ए की कमी से कारण होता है चेचक बीमारी, ठीक है। जो गाँव में बाबा वो उसको मानता है, ठीक है। वह है एक तरह का, वह चेचक बीमारी है, ठीक है। इसमें फोड़ा फोड़ी हो जाता है। कि मनुष्य के कपाल तंत्र की संख्या होती है। इनकी कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी या 21 जोड़ी या 24 जोड़ी, या इनमें मनुष्य के कपाल तंत्रिका में कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी होता है मनुष्य के कपाल तंत्रिका में, इनकी खोपड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है? बताइए। ब्रोमीन, सोडियम, ग्रेफाइट या सल्फर, बताइए। क्या इसका राइट आंसर होगा? वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा है जो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर होगा सी। यही क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम का, मेरा क्वेश्चन नहीं है। और देखिए सोडियम जो होता है इसको केरोसिन में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। और इसे चाकू से काटने वाला तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए चाकू से काटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 2, 7, 7.4, 10, बताइए क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7, ठीक है। और 7.4 रक्त का होता है पीएच मान, ठीक है। कितना होता है? 7.4 रक्त का और 7 इसका शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।